आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा बदलाव। एंथ्रोपिक ने क्लॉड डिज़ाइन नामक नया एआई टूल लॉन्च किया है, जिससे विजुअल प्रोटोटाइप और पिच डेक बनाना और भी आसान हो गया है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्लॉड डिज़ाइन, ओपन एआई के बड़े नेतृत्व बदलाव, एनएसए की एआई रणनीति, फर्मी स्टार्टअप की मुश्किलें और एप्पल की मैकबुक प्रो देरी पर। एलेक्स, क्लॉड डिज़ाइन आखिर है क्या? इससे यूजर्स को क्या नया मिलेगा? क्लॉड डिज़ाइन एक एआई टूल है जो यूजर्स को विजुअल प्रोटोटाइप और पिच डेक जल्दी और आकर्षक तरीके से बनाने में मदद करता है। इसका मतलब है किसी भी प्रोजेक्ट का आइडिया अब मिनटों में सुंदर विजुअल्स के साथ पेश किया जा सकता है। क्या ये टूल सिर्फ डिज़ाइन तक सीमित है या इससे आगे भी कुछ किया जा सकता है? यहाँ खास बात यह है कि क्लॉड डिज़ाइन के आउटपुट सीधे क्लॉड कोड के साथ शेयर किए जा सकते हैं, जिससे बैकएंड डेवलपमेंट भी अपने आप शुरू हो सकता है। यानी डिज़ाइन से लेकर कोडिंग तक की प्रक्रिया अब एक ही प्लेटफॉर्म से हो सकती है। ऐसे में स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि उन्हें अब अलग-अलग टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, इससे प्रोटोटाइपिंग और एमवीपी डेवलपमेंट का समय काफ़ी कम हो जाएगा। इससे इनोवेशन की रफ्तार और तेज़ हो सकती है। क्या फिलहाल ये टूल सभी के लिए उपलब्ध है या सिर्फ कुछ यूजर्स को ही एक्सेस मिला है? अभी शुरुआती फेज में लिमिटेड यूजर्स को एक्सेस मिला है, लेकिन एंथ्रोपिक ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जा सकता है। अब बात करते हैं ओपन एआई की, जहां बड़े नेतृत्व बदलाव देखने को मिले हैं। सोरा प्रोजेक्ट के चीफ और सीटीओ ने कंपनी छोड़ने का ऐलान किया है। ओपन एआई जैसे बड़े संस्थान से इतनी अहम पदों पर एक साथ इस्तीफे क्यों हो रहे हैं? रिपोर्ट्स के अनुसार ओपन एआई अब एंटरप्राइज सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसी दौरान वीपी ऑफ साइंस केविन व्हील भी इस हफ्ते कंपनी छोड़ देंगे। क्या इन बदलावों का असर ओपन एआई के प्रोडक्ट्स या उसकी रणनीति पर पड़ेगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि कंपनी की दिशा अब बिजनेस सॉल्यूशंस और बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की ओर शिफ्ट हो रही है। इससे आर&डी और रिसर्च प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकता घट सकती है। ओपन एआई के एआई टूल्स का इस्तेमाल पहले ही कई इंडस्ट्रीज में हो रहा है। अब फोकस बदला तो इनोवेशन की स्पीड पर भी असर पड़ सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी एनएसए एजेंसी कथित तौर पर एंथ्रोपिक के माइथॉस एआई मॉडल का इस्तेमाल कर रही है, जबकि पेंटागन के साथ एआई को लेकर मतभेद बने हुए हैं। माइथॉस मॉडल आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो एनएसए तक कैसे पहुंचा? टेकक्रंच की रिपोर्ट में कहा गया है कि माइथॉस एक प्रतिबंधित एआई मॉडल है, जिसे खास तौर पर सुरक्षा संस्थानों के लिए तैयार किया गया है। एनएसए इसका उपयोग कथित रूप से डेटा एनालिसिस और इंटेलिजेंस के लिए कर रही है। क्या इस पर कोई विवाद भी है? पेंटागन और एनएसए के बीच मतभेद क्यों? पेंटागन को माइथॉस के कुछ फीचर्स और डेटा सुरक्षा पर आपत्ति है, लेकिन एनएसए का मानना है कि इससे उनकी इंटेलिजेंस क्षमता बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। एआई आधारित न्यूक्लियर पावर स्टार्टअप फर्मी के सीईओ और सीएफओ ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। फर्मी को अमेरिका के पूर्व एनर्जी सेक्रेटरी रिक पेरी ने कोफाउंड किया था। टेक्सास में एआई कैंपस के प्रोजेक्ट को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या इस्तीफों का कारण फंडिंग या टेक्नोलॉजी से जुड़ी दिक्कतें हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी को फंडिंग, टेक्निकल और ऑपरेशनल लेवल पर दिक्कतें आ रही थी। इससे कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पर भी असर पड़ सकता है। एआई और क्लीन एनर्जी का मेल बड़ा इनोवेटिव था, लेकिन फाउंडर्स के जाने से कंपनी की राह मुश्किल हो सकती है। अब बात एप्पल की। नई डिज़ाइन वाले मैकबुक प्रो की लॉन्चिंग में देरी हो गई है। इसकी वजह सप्लाई चेन में कमी बताई जा रही है। अभी जो मैकबुक प्रो बाजार में है, उसमें कौन सा प्रोसेसर है और नया मॉडल कब तक आ सकता है? मौजूदा मैकबुक प्रो M5 प्रो और M5 मैक्स चिप से लैस है। एप्पल ने अभी तक नए मॉडल की रिलीज डेट घोषित नहीं की, लेकिन देरी से यूजर्स को थोड़ा मायूस होना पड़ सकता है। एप्पल की डिवाइसेस का इंतजार हमेशा बढ़ा रहता है, खासकर प्रोफेशनल्स के बीच। सप्लाई शॉर्टेज से कस्टमर्स को प्लानिंग में दिक्कत हो सकती है। टेक्नोलॉजी की इन सभी बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। पूरी रिपोर्ट और अन्य बड़ी खबरों के लिए मॉर्निंग पल्स इंडिया का फुल एपिसोड देखना ना भूलें।